तो अमेरिका की शर्त है कि स्थायी सीज फायर लागू होना चाहिए, जबकि ईरान की शर्त है कि अमेरिका की नाकाबंदी तुरंत हटाई जानी चाहिए। हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच पेच कहां फंसा हुआ है आपको बता दें। अमेरिका की शर्त है कि परमाणु वार्ता शुरू हो, ईरान की शर्त है कि तेल निर्यात पर प्रतिबंध खत्म होना चाहिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि बात कहां फंसी हुई है। अमेरिका की शर्त है कि ईरान जल क्षेत्र में इनबाउंड लेन जो है वो रख सकता है, लेकिन ईरान की शर्त है कि ईरान जल क्षेत्र में इनबाउंड लेन होनी चाहिए। इसको लेकर अमेरिका और ईरान में सहमति है। अमेरिका की शर्त है कि ओमान जल क्षेत्र में आउटबाउंड लेन हो, ईरान की शर्त है कि ओमान जल क्षेत्र में आउटबाउंड लेन हो, यानी इस पर दोनों के बीच सहमति हो सकती है, इस पर सहमति बन सकती है। लेकिन अमेरिका की शर्त है कि हॉर्मुज में कोई शुल्क नहीं होगा। देखिए, इस पर सहमति नहीं है। शुल्क वसूलने का अधिकार होना चाहिए, ईरान ये कहता है। इस पे दोनों के मतभेद हैं, इस मुद्दे पर दोनों एक राय नहीं है और इस वजह से बात यहाँ पर फंसी हुई है, बल्कि सबसे बड़ी बात यहीं पर फंसी हुई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस संकरे समुद्री रास्ते से सांस लेती है, आज उसी समंदर में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा बारूदी बवंडर सुलग रहा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा चोक पॉइंट अब एक ऐसा अभेद्य किला बन चुका है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का गुरूर भी लहरों में होते खा रहा है। आखिर कैसे महाशक्तियों का पावर गेम अब जमीन से खिसक कर गहरे समंदर में पहुंच गया है, कैसे एक बिछे हुए समुद्री जाल ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है, आइए आपको दिखाते हैं लहरों पर रचे जा रहे नए वर्ल्ड ऑर्डर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन ईरान ने न सिर्फ नाकाबंदी बरकरार रखी है, बल्कि हॉर्मुज में सीक्रेट सैन्य ठिकाने भी बना लिए हैं। सी माइंस का जाल बिछाया हुआ है, लगातार उसके ड्रोन सर्विलांस कर रहे हैं। द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चिंग साइट एक्टिव हैं, यानी ईरान ने हॉर्मुज को इस युद्ध की साख बना लिया है। आपको बता दें कि ईरान ने हॉर्मुज में ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे पेंटागन में कोहराम मच गया है। ईरान ने चीन और रूस के साथ मिलकर ऐसा गठबंधन तैयार कर लिया है जिससे अमेरिका हॉर्मुज में घिर गया है। हालात ऐसे हैं कि अरब देशों का भरोसा ट्रंप से घटने लगा है। ईरान अभी भी हॉर्मुज का सुल्तान है क्योंकि उसे चीन और रूस से लगातार सैन्य सहायता मिल रही है। इससे उसका दबदबा हॉर्मुज में बना हुआ है। इससे अगले घेरे में चीन हावी है, जिससे ईरान ने हॉर्मुज में ऑयल टैंकर के लिए फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है, जबकि शैडो फ्लीट से पहले से ही चीन तेल पहुंचता रहा है और अब फ्री एंट्री से तेल आसानी से और पहुंचेगा। रूस भी हॉर्मुज में अमेरिका को घेरने के लिए तैयार है। इसके एवज में रूसी टैंकर को हॉर्मुज में फ्री एंट्री का ऐलान ईरान ने किया है, जबकि रूस ईरान को हथियार सप्लाई करेगा, जिसके दम पर अमेरिका हॉर्मुज में फंसता हुआ दिख रहा है। ईरान ने 3 दांव एक साथ खेले हैं। पहले दांव में वो अरब देशों के तेल ठिकानों पर हमले रोक सकता है, इसके एवज में अरब देशों को हॉर्मुज से गुजरने पर शुल्क देना होगा। अरब देश इसके लिए तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि अरब देशों की घबराहट तब से बढ़ी हुई है जब से ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका खाड़ी देशों से सैन्य ठिकानों को शिफ्ट कर सकता है। ईरान का दूसरा दांव यूरोपीय देशों को लेकर है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, यूरोपीय देशों की हॉर्मुज में एंट्री को लेकर ईरान ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। ईरान उन यूरोपीय देशों को इस नई व्यवस्था में शामिल करा सकता है जो माइन क्लियरेंस और दूसरी सुविधाओं को लेकर खर्च उठाने को तैयार हो। ईरान चोक पॉइंट को यूरोपीय देशों के लिए खोलने पर विचार कर रहा है। ईरान का तीसरा दांव है रूस चीन के लिए फ्री ट्रांजिट पास, जिसको लेकर सहमति भी बन चुकी है। इसके एवज में चीन रूस सैन्य सहायता जारी रखेंगे। अब हॉर्मुज को लेकर ड्रैगन सक्रिय हो चुका है, जो अपने सीक्रेट बेस से अमेरिकी युद्धपोतों की निगरानी कर सकता है। वो ठिकाना अदन की खाड़ी के पास जिबूती है। इसे चीन ने 2007 में बनाया था। इसकी हॉर्मुज स्ट्रेट से दूरी 2750 किलोमीटर है। जिबूती बेस पर पीएलए नेवी मरीन कोर के 2000 सैनिक तैनात हैं। इस बेस पर 400 मीटर का रनवे भी बना हुआ है, जहां से चीनी जेट उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा नेवल बेस पर 052 DL गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। टाइप O54A फ्रीगेट भी वहां मौजूद है। टाइप 903A रिप्लेनिशमेंट शिप भी लगाया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विलांस के लिए यहां पर मौजूद है। HHQ-9 वायु रक्षा मिसाइल यहां लगाई गई है। साथ ही HQ-16 सर्फेस टू एयर मिसाइल भी लॉन्चिंग पैड पर है। YJ एंटी शिप मिसाइल युद्धपोत पर तैनात की गई है, जिससे वो हॉर्मुज में अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला कर सकता है अगर ईरान संकट में फंसा तो। रॉयटर्स और अन्य अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी पहली वजह है अमेरिका की सैन्य ताकत का कमजोर होना।
युद्ध लंबा खींचने से अमेरिका के पास बैकअप प्लान नहीं है। दूसरी वजह है अरब देशों के लगाए अमेरिका के डिफेंस सिस्टम का ध्वस्त होना। ईरान ने सबसे पहले अमेरिकी एयर डिफेंस को ही टारगेट किया था। तीसरी वजह है लॉन्ग रेंज प्रिसिशन हथियारों का जखीरा खत्म होना। इसके प्रोडक्शन में ज्यादा वक्त लग सकता है।